नमस्ते, मैं हूँ प्रीतम और स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, वो लड़कियों की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन जिसके बारे में बात कोई भी नहीं करता है। जी हाँ, क्योंकि जब मुझे ये दिक्कत हुई थी, तो उससे पहले मैंने इस दिक्कत के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने पहली बार उसका नाम सुना था, तो मुझे तब जाके पता लगा था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार ये बहुत रिस्की भी हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू की। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। जन्म से ही है ना हमारे शरीर में 2 लाइनें बनती हैं जिनको हम मिल्क लाइन बोलते हैं, जो कि हमारे अंडर आर्म से हमारे जांघ तक जाती हैं और उनके ऊपर ही हमारे ब्रेस्ट टिश्यू बनते हैं। नॉर्मली हमारे ब्रेस्ट टिश्यू हमारे चेस्ट एरिया पे बनते हैं, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि ये हमारे या तो अंडर आर्म्स में या फिर पेट या फिर जांघ के एरिया में भी कुछ टिश्यू ब्रेस्ट के वहाँ पे भी हो जाते हैं। तो उसी के कारण आगे चल के हमें इनसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें प्रॉब्लम होती कब है? या तो पीरियड्स के दौरान या फिर प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। लेकिन ये नहीं होता कि सबको ये दिक्कत होती है। कुछ परसेंट 6 to 10% लेडीज ऐसी होती हैं जिनको ये दिक्कत हो जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे कब पता चला कि ये प्रेगनेंसी में मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। और मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि ऐसी कोई दिक्कत भी होती है। और दूसरा कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू है तो उसका खुद का कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि हमारे शरीर में ब्रेस्ट होती है, उसका पर्सनल कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही उस टिश्यू का भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हमें दिक्कतें कब आती हैं? नॉर्मली इसमें क्या होता है कि हमारे अंडर आर्म्स के अंदर सॉफ्ट लम्स हो जाती है या फिर स्वेलिंग महसूस होती है। दूसरा, पेन या हैवीपन फील होता है। और तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या फिर हमें दर्द होता है, तब पता लगता है हमें कि हमें ये दिक्कत हो गई है। तो मैं अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम कब हुई थी। मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन मैंने उस टाइम पे उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंडर आर्म्स में नॉर्मली कई बार वैसे फुंसी वगैरह हो जाती हैं और उसको ठीक होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो वैसे ही मैंने उसको इग्नोर कर दिया। डिलीवरी के बाद क्या हुआ, जब मैंने बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट किया, तो जैसे हमारी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क कलेक्ट होता है, वैसे ही उस टिश्यू के अंदर भी दूध कलेक्ट होने लग जाता है। और क्या होता है कि ब्रेस्ट के अंदर तो हम दूध बच्चे को पिला देते हैं, लेकिन उसके अंदर वो कलेक्ट होता रहता है और फिर उसके अंदर गांठें बन जाती है। और मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई कि दूसरे या तीसरे दिन वो कलेक्ट होते होते बिल्कुल हार्ड हो गया और ब्लू और ग्रीन कलर की मेरे को बहुत यहाँ पे अंडर आर्म्स में गांठें स्टार्ट हो गई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह लगाई और जैसे पट्टी वट्टी कर दी और मुझे कुछ मेडिसिन दी, तो 2 से 3 दिन में मैं ठीक हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने तब मुझे बताया कि अगर आप थोड़ा सा और लेट करते, ये और ज़्यादा कलेक्ट हो जाता तो उसके अंदर चीरा लगाना पड़ता, और अगर उससे भी ज़्यादा लेट हो जाते तो उसका लास्ट ऑप्शन उस ऑपरेशन ही करना पड़ता, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन करवाओ और उसके बाद ही उसको निकालना पड़ता है। लेकिन अगर आपको भी प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड्स के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो आप अपने बच्चे को, तो उसमें अगर आपको पेट में या फिर अंडर आर्म्स या जांघ में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है, तो आप उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जैसे कि मैंने इग्नोर कर दिया था। क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि यही वो प्रॉब्लम होती है कि धीरे-धीरे गाँठ बन जाती है, उसके बाद में दर्द स्टार्ट हो जाता है और एंड रिजल्ट सबको पता है कि अगर हमारे शरीर में कोई एक्स्ट्रा गाँठ हो जाती है, तो डॉक्टर ने जब मुझे ये कहा कि हाँ भाई, कैंसर तक के चांसेस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे एक बार के लिए तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन धीरे-धीरे जब ये ठीक हो गई, तो अब मुझे बहुत ऐसे फ़ील होता है कि हाँ भई, ये ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए लड़कियों को। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी के साथ हो, लेकिन जिसके साथ भी होता है एटलीस्ट उसके माइंड में ये तो हो कि हाँ भई, ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसको अगर हम टाइम रहते प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर लें तो हमें बड़ी दिक्कतों से बच सकते हैं। कि इन छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और जो कि बाद में जाके इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरे साथ भी यही हुआ। और देखो, गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए अवेयर ही नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो हम उसकी तरफ ध्यान कैसे देंगे? और नॉर्मल हमारे घरों में इस बारे में बात भी नहीं की जाती कि हाँ भाई, प्रेगनेंसी के अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या नहीं होती। तो मेरे साथ भी सेम वही हुआ। और फिर नॉर्मली इसमें क्या होता है कि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब दर्द वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है वो।
और फिर उसका लास्ट ऑप्शन यही होता है कि हमें उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। तो अब लकीली मेरे साथ ये हुआ कि वो प्रॉब्लम मेरी वहीं ठीक हो गई। हाँ, अब सिर्फ पफीनेस बच गई है, लेकिन मुझे और कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर। तो बस इसीलिए आज की ये मैंने वीडियो बनाई थी। मैं हूँ प्रीतम और मिलती हूँ आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको इस प्रॉब्लम के बारे में पहले पता था या नहीं पता था। देखो, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था जब मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, और मैं नहीं चाहती कि किसी और को ये दिक्कत हो।